आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज़ प्लस वन से मैं शगुफा परवीन हम आपको बता रहे हैं न्यूज़ प्लस वन की कुछ खास खबरें। देखिए, पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद देना चाहता हूं और जो मेरी जनता है उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे लिए वो काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे समय मौका कम मिला। मैं भी उन लोगों के बीच नहीं पहुंचा, लेकिन एक दूसरे से सुनने में ये आया है कि हाजी अयूब को ही वोट देंगे और हाजी अयूब को जिताएंगे। तो हाजी अयूब अगर जीत जाएंगे तो वो हमारे अपने भाई हैं, हमारा काम सबसे पहले करेंगे। अब आ जाइए बहन जी के कार्यकाल पे। बहन जी का जो कार्यकाल था उसका यमुना एक्सप्रेस वे का सबसे पहले निर्माण हुआ। उसके बाद महामाया फ्लाईओवर नोएडा में निर्माण हुआ। इसके बाद 2195 गाँव में 3332 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण हुआ। मान्यवर श्री काशीराम जी उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी खोली गई, वो लखनऊ में खोली गई। राजकीय महाविश्वविद्यालय का निर्माण हुआ, जौनपुर में हुआ। गाजियाबाद काशीराम कुशीराम बिजनौर कन्नौज फरुखाबाद में। अच्छा जी, मैनपुरी में श्रीवास्तव निर्माण कार्य किया गया। आतंकवाद से निपटने के लिए ATS का गठन किया गया, 2007 में किया गया। लखनऊ जिला कारागार आदर्श कारागार नारी बंदी निकेतन व लोकार्पण मोहनलालगंज गोसाई मार्ग पर किया गया लखनऊ में। तो बहुत सारे कार्यकाल बहन जी के हुए। ये हमारा मैनिफेस्टो है। मैनिफेस्टो में देखिए कितनी सारी नौकरियां हैं, गरीबों के लिए कितनी सुविधाएं हैं, रोड का है, विकास का है, रोजगार का है, इसमें हर चीज़ का दिया गया है। अब ये अन्य पार्टी जो कहती है कि जी बिजली का बिल हाफ कर दीजिए, आधा कर दीजिए, भाई रोजगार तो दे नहीं रहे हो। बिजली के बिल हाफ करने से थोड़ी ना उनके गुजारे हो जाएंगे, अन्य और भी तो चीज़ें हैं। भाई जहाँ रोजगार होगा वहाँ पर वो अपना खुद काम कर सकते हैं, अपने घर में मजबूती ला सकते हैं, अपने घर की अपनी सुरक्षा भी बढ़ा सकते हैं, सही तरीके से जीवन व्यापन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहन जी के जैसा काम किसी सरकार में नहीं हुआ। बहन जी के समय में लॉ एंड ऑर्डर इतना सख्त रहा कि हमेशा कभी किसी मजलूम को कभी नहीं सताया गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने दी, झगड़े नहीं हुए। सपा की सरकार में देखिए मुजफ्फरनगर कांड हुआ। भाजपा की सरकार पर आ जाइए, एक दलित की बेटी को 6-7 बजे के बाद क्या नाम अंतिम संस्कार नहीं कर सकते लेडीज का, लड़की का, और शाम को 6-7 बजे के बाद अंतिम संस्कार कर रहे हैं। ऐसा कहीं किसी इतिहास में नहीं लिखा है। हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर थे, उन्होंने संविधान लिखा, उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि रात के समय किसी लेडी का या बच्ची का अंतिम संस्कार किया जाए। बहुत सारी बातें बताने के लिए हैं। बहरहाल हमें अपने विधानसभा मुरादनगर पे देखना है कि यहाँ का विकास कैसे हो, यहाँ की लोगों की जनताओं की जो समस्याएं वो दूर कैसे हों। यहाँ बहुत सारी ज़रूरतें हैं। जैसे लोग सपा बसपा गठबंधन की तरफ मुस्लिमों का ध्यान जा रहा है ज़्यादातर, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे उनसे? देखिए, मैं अपने क्षेत्रवासियों से एक अपील करूंगा, मेरे भाइयों, सपा ने कभी कुछ नहीं दिया है। देखिए, मैं अपने क्षेत्रवासियों से एक अपील करूंगा, मेरे भाइयों, सपा ने कभी कुछ नहीं दिया है सिवाय झगड़े के, अपना वोट बैंक बनाने के लिए। बताइए, एक मुस्लिम गद्दावर नेता आजम खां, जो हस्ती माना जाता अपने आप में, मौजूदा टाइम का सांसद, वो सपा समाजवादी पार्टी की रीढ़ की हड्डी थी। और जब उन पर मुसीबत आई, भाजपा सरकार ने अंदर कराया, तो ना मुलायम सिंह यादव जी बोले, ना अखिलेश यादव जी बोले, ना उन्होंने उनके लिए कुछ किया, ना बाहर निकालने का प्रयास किया। बल्कि जो आजम खां जी ने गौहर यूनिवर्सिटी बनाई थी, जो मुस्लिमों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया था कि आप यहाँ आइए, पढ़िए और यहाँ से डॉक्टर, MBBS डॉक्टर, IPS ऑफिसर बन के यहाँ से निकलिए, उसको भी उन्होंने ढाने का काम किया है, उसको भी अवैध बता दिया गया है। तो जो अपने नेताओं को नहीं बचा सकता, जो मुस्लिम कम्युनिटी को बचा नहीं पा रहा, मुस्लिम कम्युनिटी उसकी तरफ कैसे जाना चाह रही है, कैसे जा रही है? बड़े अफसोस की बात है। आप डीप में जाके देखिए, बहन जी का कार्यकाल देखिए, बहन जी की योजनाएं के बारे में समझिए, बहन जी के कार्यकाल को पीछे मुड़ के देखिए। जो बहन जी ने उर्दू फारसी
जो राजकीय डिग्री कॉलेज खोला वो बहन जी के शासनकाल में खोला। डिग्री से अलावा जो डायरेक्ट भर्ती हुई पुलिस में वो बहन जी के कार्यकाल में हुई है। अब की भर्ती देख लीजिए, भर्ती हो जाती है, पता लगता नहीं है जी कब पेपर हो गए और भर्ती कब होगी, ज्वाइनिंग कब होगी। कानून व्यवस्था की क्या स्थिति रही बहन जी के शासनकाल में? बहन जी के शासनकाल में कानून इतना सख्त रहा है कि बहन बेटियां आराम से बाहर निकल सकती थी। कोई मजलूम, कोई गरीब असहाय अपनी बात को लेके अगर थाने प्रशासन में पहुंचा तो वो सुना जाता था। आज किसी पर सुना नहीं जा रहा, बल्कि उल्टे झूठे मुकदमे लग रहे हैं। तो समस्या बहुत है जी। जो जातिवाद, आज जाति धर्म में लोग बढ़ जाते हैं चुनाव के टाइम पे, तो आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपने क्षेत्रवासियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि भाइयों, मैं आपके बीच आने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन इस बात को माइंड ना करें। मैं आऊँगा, मुझे समय मिलेगा, मैं जब हर घर जब पहुँचूँगा। लेकिन आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपके बीच का आदमी हूँ, मैं लोकल का आदमी हूँ, आपकी समस्याओं को समझता हूँ मैं। आप मेरा साथ दीजिए और इसका प्रसार प्रचार मेरा कीजिए और मेरे साथ आइए, कंधे से कंधा मिला के चलें और मुझे वोट करें, विजय बनाएं। मेरी जीत आपकी जीत होगी। धन्यवाद, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, जय भारत, जय भीम, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.